नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। मैं हूं नीरज राय और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेडिसिन के बेसिक जानकारी के बारे में। कहने का मतलब मेडिसिन की पैकिंग के ऊपर या उसके पीछे बहुत सारी ऐसी जानकारी लिखी होती है जिसको पढ़कर हम बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी भी मेडिसिन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है, तो उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो मेडिसिन के पीछे लिखी होती हैं उनकी पैकेट या उनकी पैकिंग के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे हमने यहाँ पे ये दो टैबलेट ली है पैरासीटामॉल की, प्लेन पैरासीटामॉल है और इसमें कई कंटेंट आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली विटामिन की टैबलेट है ये। तो ये मैंने ऐसे देखिए डिब्बा ही ले लिया है। इसमें क्या है कि इसमें आपको आसानी से चीज़ें दिख पाएंगी और यहाँ पे भी ऐसे चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें दिखें सही से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मैंने पैरासीटामॉल की डोलो टैबलेट ली है और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सेम चीज़ मिलने वाली है और इतने में ही दवा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हर मेडिसिन वाले अपना अपना अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो अभी हम इनकी देख लेते हैं। हर मेडिसिन पे आपको सबसे पहली चीज़ उसकी कंपनी का नाम मिल जाएगा। तो कंपनी के नाम से हमें कोई विशेष मतलब नहीं होता है, तो क्योंकि ये कंपनी बना रही है तो एक प्रकार की ब्रांडेड मेडिसिन है जिसकी वजह से इसका ब्रांड नेम भी रखा गया है। अभी देखिए ये ब्रांड नेम इसका रखा गया डोलो 500। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अभी मैं यहाँ पे ऊपर की बात करूँ, ये लिखा है पैरासीटामॉल टैबलेट आईपी। ये इस तरह से नाम लिखा होता है। किसी भी मेडिसिन का जो केमिकल नेम होता है उसको लिखा जाता है। केमिकल नेम का मतलब होता है कि जैसे उसमें कौन सा कंपोजिशन है उसी हिसाब से लिखा जाता है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो आईपी के अकॉर्डिंग है। आईपी का मतलब होता है कि इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है, भारत की है। एक्चुअली फार्माकोपिया ही ऐसी बुक होती है जिसमें सभी मेडिसिन के बारे में चीज़ें लिखी होती हैं। तो क्योंकि हमारा इंडियन फार्माकोपिया है तो इसके अनुसार ये मेडिसिन बनाई गई है, जिसकी वजह से इसमें आईपी लिखा गया है। तो एक चीज़ हो गई, दो चीज़ें हो गई। एक तो इसका केमिकल नेम या जेनेरिक नेम जो कि पैरासीटामॉल टैबलेट है भी, और दूसरा इसका ब्रांड नेम जो कि है डोलो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आप ध्यान देंगे तो लिखा गया है कि ईच अनकोटेड टैबलेट। कहने का मतलब इसमें जो टैबलेट्स हैं वो अनकोटेड हैं। अनकोटेड होने का मतलब उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं चढ़ाई गई है और ये करीब 15 से 20 मिनट में आपके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी। जैसे खाएंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी आपके पेट के अंदर। ठीक है, तुरंत मतलब इनका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ये करीब काम करती हैं, आधे घंटे के अंदर काम दिखाना अपना शुरू कर देंगी। तो ये अनकोटेड टैबलेट होती है इसकी, डायरेक्टली आपको लिख के बता देते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है ये भी आपको बताया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल पैरासीटामॉल प्रेजेंट है, वही 500 mg। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी कंटेंट रहेगा वो लिखा रहेगा। बात करें डोज की, तो देखो इन्होंने बोला है कि डोज जो है आप फिजिशियन के तरीके से लें। सही बात है, इस तरह से लिखना ज़रूरी है, जितना भी फिजिशियन बोलता है उस तरह से लें। लेकिन अभी मेरे पास ये वाली टैबलेट है, देखिएगा इसमें भी इसका ब्रांड नेम है, ये भी पैरासीटामॉल आईपी है। लेकिन इसमें अगर मैं डोज की बात करूँ तो इन्होंने बताया है कि आप एक दिन में 2 बार या 3 बार एक दो टैबलेट साथ में ले सकते हैं। एक ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, या डॉक्टर जैसा बताए वैसा लें। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा लिख दिया है और सही बात है। पैरासीटामॉल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है आप एक बार में 1000 mg ले सकते हैं। तो 500 mg की मेडिसिन है तो आप 500 करके 2 टैबलेट लेंगे तब भी 1000 mg होगी, 4 बार ले सकते हैं। बट ऐसा करना नहीं है बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डोज क्या है। अभी इसमें स्टोरेज भी बताते हैं। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है तो आप हर मेडिसिन की स्टोरेज पढ़ते हैं जो उस मेडिसिन के पीछे लिखा होता है। ठीक है, इसे कहाँ स्टोर करना है, ड्राई एंड डार्क प्लेस पे और ऐसे जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो। अब क्योंकि ये पैरासीटामॉल टैबलेट है, यहाँ पे लिखा गया कि अगर ओवरडोज आप लेते हैं तब आपको मतलब ये कॉशंस लिखे होते हैं, हर मेडिसिन के ऊपर कॉशंस लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखे गए हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा गया अगर आप ओवरडोज लेते हैं तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके लीवर में इंजरी हो सकती है। यहाँ भी लिखा गया है कि अगर आप ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं, ओवरडोज लेने से क्या होता है, आपके लीवर के लिए इंजीरियस हो सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। तो पैरासीटामॉल ओवरडोज में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कॉशंस हो गए। कॉशंस के बाद इसका लाइसेंस नंबर, फिर वही चीज़ आ जाती है जो मैंने शुरुआत में देखी थी। कहने का मतलब क्या कि लाइसेंस नंबर आ जाता है वो कंपनी का। ये सारी चीज़ें कंपनी की होती है, हमें इससे मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अभी के लिए हमें जिस चीज़ से मतलब था वो हमने देख लिया। एक मेडिसिन के पीछे क्या क्या लिखा होता है फिर से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो उसका केमिकल नेम लिखा होगा, फिर उसका ब्रांड नेम लिखा होगा, फिर वो टैबलेट किस तरह से है, उस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, या कैप्सूल है तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी डोज क्या होनी चाहिए, उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, क्या कॉशंस होते हैं। ठीक है,
क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, ये इतनी चीज़ें लिखे रहते हैं। और फिर आपको नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग फार्मेसी के अंदर में कोई टैबलेट या सिरप बनाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, तब वहाँ पे बताया जाता है ये सारी चीज़ें लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बैच नंबर लिखा होता है, जब वो दवा बनी है वो लिखना रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है एंड एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, एमआरपी लिखी रहती है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, मेडिसिन के पीछे। तो जो चीज़ हमारे लिए मेन थी मैंने आपको बता दिया, वो क्या है। जैसे यहाँ इस मेडिसिन में देख लेते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा, ये पूरी की पूरी मेडिसिन मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप ऊपर से देखिए, सबसे पहले कंपोजिशन इसमें लिखा गया। सबसे पहले आप इधर चलते हैं, देखिए दैट इज़ ब्रांड नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम लिखा होता है, ब्रांड नेम लिखा होता है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और क्या आप पता कर सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने पहले भी बता दिया है, आप इसमें कंपोजिशन देख सकते हैं। देखिए इसमें कई चीज़ों का कंपोजिशन है, तो सारी चीज़ों का कंपोजिशन इसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है लेसिथिन, और ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान दें तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डिज़ोल्व होने में, ठीक है, और एब्जॉर्ब होने में। तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट होती है। आप अगर फिल्म कोटेड को पानी में डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको गलने में, ठीक है, पिघलने में। एक्चुअली पिघलना नहीं बोलते, उसको गलना ही बोलते हैं। और अगर अनकोटेड को भिगोएंगे तो जल्दी घुल जाएगी, ठीक है, वो जल्दी काम करेगी, ये थोड़ा लेट में काम करेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। स्टोरेज बताया गया, इसमें भी इम्प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कंपनियाँ जो अपना उनका ब्यौरा होता है वो उसको लिखती हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं जो इधर की चीज़ें काम की नहीं है, इधर की चीज़ें काम की हैं। इसी तरह से हर मेडिसिन के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि मेडिसिन के बारे में बेसिक जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, मेडिसिन के पीछे से ही मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप बैकग्राउंड नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, एक आम आदमी है, तब भी आप पीछे देख करके बहुत सारी मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।